Hello everyone. So I'm so sorry I'm back after so many days, but this video is about Moon in the seventh house in your D9 Navamsha chart. जो next video होगा वो हम Venus के ऊपर बनाएंगे, like Venus transiting into the sign of Capricorn from 2nd of December 2024, and of course 2025 predictions video will be up soon. So let's first start with Moon in the seventh house in your D9 Navamsha chart. So सबसे पहले तो let's see what exactly is the seventh house, which I've already explained in one of the videos before, जिसमें मैंने sun को cover किया था. So एक बार briefly discuss करते हैं what exactly is the seventh house of your D9 नवंशा chart. तो जो seventh house होता है D9 chart का, सबसे पहले तो you have to look at it if you want to know how would your bond be with your spouse. मैरिज के बाद a lot of things change, and seventh house and the first house of the D9 chart is this one axis जो बहुत important होती है आपके और आपके पार्टनर के बीच का बॉन्ड बनाने में और बताने में भी कि कैसा बॉन्ड रहेगा आफ्टर मैरिज. So whenever you are looking at the seventh house, always look at the first house also of the D9 chart, right? वो जो axis होगा उससे पता चलेगा कि how this bond would become after marriage. आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके साथ कैसा रहेगा, मैरिज के विद इन आपके पार्टनर किस तरीके का अप्रोच रखेंगे आपके साथ, एंड हाउ ईजी वुड इट बी टू डील विथ योर पार्टनर. एंड मैरिज के बाद जो चेंजेस होते हैं वो भी हम सेवन्थ हाउस से देख सकते हैं D9 चार्ट के. एंड बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सेवन्थ हाउस D1 का होता है, D1 चार्ट का सेवन्थ हाउस, दैट इज़ बेसिकली एवरी अदर पर्सन दैट यू मीट, राइट? सो इफ़ यू आर मीटिंग समवन, वो भी आपके सेवन्थ हाउस ऑफ D1 होंगे. आपका मैरिज टाइमली होगा नहीं होगा, कैसा रहेगा, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन D1 के सेवन्थ हाउस से ऑलरेडी मिल जाएगा. स्पेशली इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो द बिहेवियर ऑफ योर स्पाउस, द पर्सनैलिटी ऑफ योर स्पाउस, वो भी आपको सेवन्थ हाउस से आपके D1 चार्ट के मिल जाएगा. बट हाउ इज़ द रिलेशनशिप दैट यू शेयर विथ योर स्पाउस विद इन द मैरिज, आपके पार्टनर कैसे बिहेव करते हैं आपके साथ, राइट? आप दोनों के जब घर के अंदर पर्दे के पीछे what exactly is going on, that is the seventh house of your D9 chart, right? So you have to look at D1 chart का seventh house as a घर. ठीक है, वो घर बाहर से अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, लेकिन उस घर के अंदर क्या चल रहा है, कैसे कमरे हैं, कैसी दीवारें हैं, राइट? कितना स्ट्रॉन्ग है, पेंट अच्छा है कि नहीं है, वॉल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू सी, एंड इफ़ यू हैव टू डिटरमाइन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू हैव टू लुक एट द D9 चार्ट, यू हैव टू लुक एट द सेवन्थ हाउस ऑफ द D9 चार्ट, राइट? सो इतना डिस्कस करने के बाद नाउ लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ व्हाट एग्जैक्टली इज़ मून. तो सबसे पहले देखिए, सेवन्थ हाउस में आपने एक बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट को बिठाया है जो कि है मून, राइट? आउट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स मून इज़ द मोस्ट सेंसिटिव प्लैनेट, राइट? आपके इमोशंस को डील करते हैं, आपके मन के बारे में बताते हैं, चंचलता बताते हैं, राइट? तो आप जब ऐसे प्लैनेट को सेवन्थ हाउस में डालेंगे तो सबसे पहले ये दिखता है कि आप एक क्वीन पर्सनैलिटी को सेवन्थ हाउस में डाल रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा क्वीन पर्सनैलिटी होती है, राइट? हम जब किंग पर्सनालिटी की बात करते हैं जो कि सन होता है, वो बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है. लेकिन जब हम क्वीन की बात करते हैं, क्वीन इज़ मोर रिसेप्टिव, राइट? जैसे ही चंद्रमा भी होती हैं वो रिसेप्टिव ज़्यादा होती हैं, राइट? अगर हम बाहर भी देखें, चंद्रमा की खुद की लाइट नहीं होती, उसको सूर्य से लाइट मिलती है, राइट? तो जब सेवन्थ हाउस में चंद्रमा आ जाता है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो बहुत रिसेप्टिव होता है, राइट? इस तरीके का पार्टनर होता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें मन पे अफेक्ट करती हैं, राइट? मूड स्विंग्स होना इज़ वेरी नॉर्मल विथ मून बीइंग इन द सेवन्थ हाउस, राइट? इसके साथ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब सेवन्थ हाउस में मून होता है, बिकॉज वो क्वीन लाइक पर्सनैलिटी है, तो नेचुरली ज्वेलरीज की तरफ अफिनिटी होना, थोड़ा वार्म होमली फील करने वाली चीज़ों की तरफ अफिनिटी होना, इंटरेस्ट होना, ये सब बहुत नॉर्मल होता है, राइट? सो दिस कैन बी देयर इन योर पार्टनर. मदरली नेचर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कॉमनली आई हैव सीन विद मून इन द सेवन्थ हाउस, पार्टनर का नेचर. बट जो सबसे सही तरीका है मून को जज करने का वेन एवर इट इज़ देयर इन द सेवन्थ हाउस, सबसे पहले देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मून के ऊपर दृष्टि किस प्लैनेट की पड़ रही है, राइट? बिकॉज मून एक ऐसा प्लैनेट है, जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ वेरी रिसेप्टिव इन नेचर. उसको जिसकी दृष्टि पड़ेगी, उसके साथ जो प्लैनेट कंजंक्ट होगा, वो जिस साइन में प्लेस्ड होगा, उससे पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है, right? Because what I have seen with all the charts that I've seen moon being in the seventh house, कहीं पे I've seen this give excellent beautiful romantic
मैरिज जहाँ पे बहुत सेंसिटिविटी है, वार्मथ है, लेकिन दूसरे साइड पे जब मून पे बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं और ऐसे पोजीशंस हैं जो मून को बहुत डिफ़िकल्ट कर रहे हैं, उन पोजीशंस में आई हैव सीन मैरिजेस जहाँ पर इमोशनल अनस्टेबिलिटी आता है, माइंड इज़ वेरी अनस्टेबल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम्स आने लग जाता है. So you have to see the condition that moon is placed in. You have to see the aspect that moon gets. You have to see कोई conjunction है कि नहीं है. आपको ये भी देखना पड़ेगा कि moon जो है वो waxing position में है कि waning position में है. बट इन जनरल अगर हम देखें, अगर मून का ऐसा पोजीशन है जहाँ पर मून इज़ वेल प्लेस्ड, और इफ़ लेट्स से इट इज़ गेटिंग अ बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, राइट, तो मून यहाँ पर इस तरीके का बॉन्ड दे सकता है जहाँ हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत इनोसेंट और चाइल्ड लाइक बॉन्ड हो. ऐसा बॉन्ड हो जैसे कि बहुत बचपन के दोस्त जब साथ आ जाते हैं तो कैसा बॉन्ड होता है, उस तरीके का बॉन्ड ये केपेबल है देने के. लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर जो हैं, क्योंकि आपके 7th हाउस में चंद्रमा है, तो वो सेंसिटिव हो सकते हैं. बहुत हाई चांस है अगर चंद्रमा के ऊपर स्पेशली ऐसी कोई दृष्टि भी आ जाती है जैसे जुपिटर की दृष्टि, तो वो चंद्रमा की उन एबिलिटीज़ को और एक्सपैंड कर रही है. अगर कंजंक्शन है जुपिटर का तब तो चंद्रमा की एबिलिटीज़ और एक्सपैंड हो रही हैं. जुपिटर की दृष्टि है तो जुपिटर चंद्रमा को सही डायरेक्शन में भी गाइड कर रहे हैं, यानी कि इमोशन सही डायरेक्शन में गाइड हो रहे हैं. तो आप देखेंगे कि पार्टनर जो है उनको सेंसिटिव बहुत होते हैं, उनको दिल पे चीज़ें बहुत जल्दी लग जाती हैं, राइट. ये चीज़ होता है. और आप एक और चीज़ देखेंगे कि जो पार्टनर्स होते हैं, अब अगर कुछ डिफ़िकल्ट पोजीशन भी है तो ऐसा भी हो सकता है उनको दिल पे बातें लग जाती है लेकिन वो बताते नहीं हैं, वो चुप हो जाते हैं, बिल्कुल बात करना बंद कर देते हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब चंद्रमा रिलेटेड चीज़ें हैं. अब इन सब का जो रिज़ल्ट है वो अलग तरीके से आएगा क्योंकि सबके चंद्रमा अलग तरीके से प्लेस्ड होंगे. किसी का मेष राशि में होगा, किसी का टॉरस में होगा, किसी का कर्क में होगा. सो अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग इसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है. लेकिन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल प्रेडिक्शन हियर, तो जनरल प्रेडिक्शंस के हिसाब से जब भी चंद्रमा 7th हाउस में होगा, पार्टनर और आपके बीच में एक पेरेंट और चाइल्ड के जैसा भी बॉन्ड होगा. यानी कि जब पेरेंट अपने बच्चे का ध्यान रखता है, उसकी नीड्स को पूरी करता है, राइट, उसी तरीके से आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो रोल्स हैं वो स्विच होते जाएंगे. कभी आपको लगेगा कि आपको अपने पार्टनर का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, एक बच्चे के जैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एंड कभी कभी आपको लगेगा कि आपका पार्टनर बिल्कुल एक जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे को पैम्पर करता है, अडोर करता है, वैसे आपका पार्टनर आपको अडोर कर रहा है और आपको पैम्पर कर रहा है. और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब भी आपका चंद्रमा 7th हाउस में जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, आपके इमोशंस हैं, तो एक तरीके से आप अपने इमोशंस को, आप अपनी खुशी को आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के हाथों में सौंप रहे हो. क्योंकि चंद्रमा आपकी खुशी भी होती है, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो मूड है वो आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है. आपके पार्टनर के साथ आज आपका बहुत अच्छा दिन रहा, आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बनी, आप बिल्कुल खुश रहेंगे. लेकिन आपके पार्टनर के और आपके बीच में थोड़े भी झगड़े होते हैं तो आप बिल्कुल, आपका मेंटल हेल्थ ऊपर नीचे होने लग जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है, आपका लगेगा कि आपका मूड ऑफ हो गया बिल्कुल, राइट. तो आपको बहुत असर करता है. आपके पार्टनर के साथ का रिश्ता आपकी हैप्पीनेस को डिटरमाइन करेगा. सी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी मैरिज में, चाहे वो मैरिज अच्छी हो, बॉन्ड अच्छा हो, बुरा हो, जैसी भी हो, वो लोग रह लेते हैं, वो निभा देंगे, राइट. लेकिन जब चंद्रमा 7th हाउस में होता है तो आप ये समझिए कि आप बहुत सेंसिटिव प्लैनेट को 7th हाउस में रख रहे हैं. तो आप और आपके पार्टनर इतने सेंसिटिव हो सकते हैं कि अगर कोई भी छोटी मोटी नोक-झोंक हो जाए, मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो बहुत दिल पे बात ले लेते हैं. तो इसलिए चंद्रमा का 7th हाउस में होना कभी कभी एक हैवी पोजीशन भी माना जाता है. तो ये जो पोजीशन है, इट्स अ वेरी मिक्स्ड पोजीशन. जब ये अच्छा देता है तो बहुत ही अच्छा देता है, लेकिन इसके जो डाउनफॉल्स हैं, अब इसके लिए आपको साइन को देखना पड़ेगा. आपका चंद्रमा कितना स्ट्रांग है, कितना वेल प्लेस्ड है, उतना ही आप समझ सकते हैं कि इमोशनल बैलेंस है मैरिज में. अगर चंद्रमा मंगल के साथ है, गुरु की दृष्टि है, तो अगर और कुछ ऐसा साइन है जहाँ पे मेलेफिक्स की कोई दृष्टि नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर बहुत सपोर्टिव होंगे आपके लिए किसी से भी लड़ जाएंगे. उस तरीके का अप्रोच भी मैं देखती हूँ जब भी चंद्रमा 7th हाउस में होते हैं. लेकिन जिस प्लैनेट के साथ चंद्रमा बैठे हैं,
जिसकी दृष्टि मिल रही है चंद्रमा को, ये पूरा सिनेरियो चेंज करने के केपेबल है। अगर चंद्रमा बुध के साथ बैठे हैं तो पार्टनर को डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन पार्टनर बहुत टॉकेटिव होंगे, लेकिन पार्टनर में स्थिरता की कमी होगी। अब चंद्रमा जब 7th हाउस में होते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि क्योंकि चंद्रमा बहुत चंचल प्लैनेट है तो आपके पार्टनर भी एक चंचलता होती है, एक इनोसेंस होती है। अब ये इनोसेंस चाइल्ड लाइक भी हो सकती है या चाइल्डिश भी हो सकती है, देयर इज़ अ डिफरेंस। चाइल्ड लाइक इनोसेंस से रिलेट करता है जो कि एक पॉजिटिव वर्ड है। चाइल्डिश कभी कभी बचकाना हरकत को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कहीं पर आपको लगे कि इस सिचुएशन को मैच्योरिटी से डील करना चाहिए था, लेकिन आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया जिससे आपको लगे कि इस सिचुएशन को उन्होंने थोड़ा बचकाने वे में डील किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने देखी हैं जब चंद्रमा 7th हाउस में होते हैं। आप ये भी देखेंगे कि क्योंकि चंद्रमा 7th हाउस में चंद्रमा मदर के कारक होते हैं तो आपके पार्टनर थोड़ा मदरली अप्रोच लेकर भी आपकी तरफ आते हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपके जो जिस नेटिव के ये चार्ट में हो रहा है, आपकी मदर का इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा आपके मैरिज पे या फिर आपके पार्टनर के चॉइस पे। हो सकता है आप बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि आपकी मदर के चॉइस पर ही आप मैरिज करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी मदर को यू लुक अप टू योर मदर जब आपको एडवाइस चाहिए होती है रिलेशनशिप में, या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो बिल्कुल आपकी माँ के जैसा हो या मदरली इन नेचर हो, राइट। ये सारी चीज़ें चंद्रमा जब 7th हाउस में होती है तो बहुत कॉमन होता है। अब आप देखेंगे क्योंकि चंद्रमा मदर का भी कारक है, पेरेंटल प्लैनेट है, तो चंद्रमा यहाँ पर बॉन्ड जो देता है, जैसा कि मैंने कहा चाइल्ड और पेरेंट का बॉन्ड देता है, तो आप अक्सर देखेंगे कभी आपको अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए बिल्कुल पेरेंट के जैसे पैम्परिंग करनी होगी और कभी कभी वो आपका पेरेंट के जैसे पैम्परिंग करेंगे। एट द सेम टाइम कभी इस रिलेशनशिप में आप बचकाने हो जाएंगे, कभी वो बचकाने हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही डायनामिक चल रहा है पेरेंट एंड चाइल्ड का। और यहाँ बड़ा केयरिंग सा भी एक चंद्रमा यहाँ पे नेचर देते हैं। जो पार्टनर है कभी कभी अगर मानिए कि चंद्रमा ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे चंद्रमा की पावर और एक्सपैंड हो रही है, तो पार्टनर बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, बहुत इमोशनल हो सकते हैं, क्लिंगी नेचर के भी हो सकते हैं, अटैचमेंट इश्यूज़ होने के भी चांसेस हैं। लेकिन इसका जो सिचुएशन ये पूरा चंद्रमा के प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर चंद्रमा को आप कुछ डिटैच्ड प्लैनेट्स के साथ रख देंगे तब अटैचमेंट इशू नहीं होगा, तब वहाँ पे बल्कि ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा दूर रहें तो आपको मेंटल पीस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि चंद्रमा 7th हाउस में बहुत बहुत डाइवर्स है और इसको एक छोटे से वीडियो में सम अप करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे मैं जनरल प्रेडिक्शंस दे रही हूँ और जितना हो सके मैं इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ कि डिफरेंट पोजीशंस में चंद्रमा कैसे बिहेव करेंगे। तो आप देखेंगे चंद्रमा इन जनरल थोड़ी डिमांडिंग प्लैनेट भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा एट द सेम टाइम चंद्रमा गिविंग भी है क्योंकि मदर का भी वो रूप बताते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम चंद्रमा चाइल्ड का भी एक झलक रखते हैं। चाइल्ड क्या होता है, सबसे जो छोटा बच्चा है घर में, जो टॉडलर होता है, उसको मदर सबसे ज़्यादा अटेंशन देती है। सबको खिलाने से पहले वो अपने बच्चे को खिलाएगी, फिर दूसरे को खिलाएगी। इसका यही रीजनिंग यहाँ पर आता है। चंद्रमा जब आपके 7th हाउस में आता है तो आपके पार्टनर भी आपका लव और अटेंशन डिमांड करते हैं। और अगर यहाँ चंद्रमा वेल प्लेस्ड है तो आई हैव सीन वेरी रोमांटिक पार्टनर्स ऑल्सो, जिनको आपके साथ डेट्स पे जाना हो, आपको अडोर करना, आपको प्यार से पैम्पर करना, ये सब बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। आपके पार्टनर को आपका ध्यान रखना बहुत पसंद होगा, वो चाहेंगे कि आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें आपकी, क्योंकि चंद्रमा, इसलिए मैंने कहा कि चंद्रमा को समझने के लिए आपको उनके साइन प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पोजीशन बहुत अच्छा पोजीशन भी हो सकता है और कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि ये पोजीशन बहुत हैवी पोजीशन भी है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है जिनके चंद्रमा 7th हाउस में होते हैं उनके लिए डिवोर्स या ब्रेकअप जैसी चीज़ों से उनका मेंटल पीस हिल जाता है। देखिए डिवोर्स तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, अगर मैं ब्रेकअप की भी बात करूं तो इन पे बहुत असर पड़ता है। इसलिए पड़ता है क्योंकि एकदम सेंसिटिव प्लैनेट इनके पार्टनरशिप की जगह बैठा है। तो आप देखेंगे कि आपका खुद के ऊपर से फोकस हट जाएगा और पूरा फोकस आपके पार्टनर के ऊपर चला जाता है, और ये तब हो सकता है जब चंद्रमा अफ्लिक्टेड है।
तो इस टाइम पीरियड पे अगर कभी ब्रेकअप हो जाता है, या मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि चंद्रमा के यहाँ रहने से ब्रेकअप या डिवोर्स के सिचुएशन है, नो, नॉट एट ऑल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो भी पोजीशन डिवोर्स या ब्रेकअप का होता है वो पूरे चार्ट को एनालाइज कर कर ही पता चलता है। लेकिन जब चंद्रमा 7th हाउस में होता है तो डीलिंग विद आर्ग्यूमेंट्स, डीलिंग विद ब्रेकअप और एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद रिलेशनशिप, इसमें आपका मेंटल पीस बहुत अफेक्ट हो जाता है। आप एक तरीके से खुद को निगलेक्ट करने लग जाते हैं। तो इसलिए चंद्रमा को यहाँ पे सही दृष्टि मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो एक चंचल प्लैनेट है वो जिसके साथ बैठता है उसका रूप रंग ले लेता है। तो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चंद्रमा कैसे पोजीशन में बैठा है। इसलिए चंद्रमा को सही तरीके से जज करना बहुत ज़रूरी है। आप चंद्रमा के आजू बाजू के घर भी देखें, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द 7th हाउस, तो आप देखें कि 6th हाउस में और 8th हाउस में बहुत सारे मेलेफिक्स तो नहीं बैठ गए हैं, ताकि चंद्रमा को एक पाप कर्तरी योग होता है, वो योग तो नहीं बन रहा है। तो यू हैव टू सी पूरा होल पिक्चर, देन यू कैन अंडरस्टैंड। एंड इसलिए चंद्रमा क्योंकि इतने सेंसिटिव प्लैनेट है, तो बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि डिफ़िकल्टी होती है इन लोगों को अपने पार्टनर्स को जाने देने में। अब ये दोनों तरफ से हो सकता है। अब देखिए, अगर मानिए आपके फर्स्ट हाउस में शनि है या गुरु है, जो कि बहुत हैवी प्लैनेट्स हैं, तो आपको ये डिफ़िकल्टी नहीं होगी लेटिंग गो की। इसलिए नहीं होगी क्योंकि गुरु और शनि ने विथ टाइम आपको सही लेसन्स दे दिए हैं, आपको सिखा दिया है कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू डील विथ रिलेशनशिप्स। लेकिन क्योंकि जब चंद्रमा 7th हाउस में है तो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि पार्टनर को लेटिंग गो में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। छोटी छोटी चीज़ों से वो अटैच हो जाते होंगे। अगर आपसे आपकी बात करें तो आपसे अटैच हो जाएंगे। आपके आप अगर कुछ उनको बोल देंगे तो उस बात को दिल पे ले लेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द वे यू आर स्पीकिंग टू योर पार्टनर, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव पोजिशन एंड दिस कैन बी अ ब्यूटिफुल पोजिशन एट द सेम टाइम, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। लेकिन हाँ, चंद्रमा यहाँ पे बिल्कुल एक पेरेंटल डायनामिक देता है। आपकी मदर का कुछ इन्फ्लुएंस रह सकता है, या तो फिर आपके पार्टनर जो है बिल्कुल आपकी मदर के जैसे हो सकते हैं, एक पेरेंट के जैसे हो सकते हैं। एट द सेम टाइम बॉन्ड बहुत इनोसेंट, चाइल्ड लाइक होता है। आपका मेंटल हेल्थ और आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस आपके पार्टनर के हाथ में आपने दे दी है। और इवन आपके पार्टनर बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये जो भी बातें हैं वो दिल पे ले लेंगे। तो आप अगर उनकी तारीफ़ भी करेंगे तो बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करें तो तुरंत वो दिल पे ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ सकती है। अगर चंद्रमा यहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशन में ऑब्सेशन भी दे सकता है। मैंने ऐसे भी पार्टनर्स देखे हैं जो बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने नेटिव के साथ। तो ऐसे पार्टनर भी मिलने का एक टेंडेंसी होता है। लेकिन ये सब चंद्रमा की इंटेंसिटी, उसके वैक्सिंग, वेनिंग, उसके एस्पेक्ट्स, उसके साइंस, उसके कंजंक्शंस, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो दिस वाज इन अ नटशेल अबाउट मून इन द 7th हाउस इन योर D9 चार्ट। प्लीज़ लेट मी नो मैं नेक्स्ट कौन सा प्लैनेट कवर करूँ इस 7th हाउस सीरीज़ में। एंड नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वीनस के ट्रांजिट होने से क्या असर आएगा, जो दिसंबर में ट्रांजिट हो रहा है वीनस इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न फॉर ऑल असेंडेंट्स। आई विल ट्राई टू कवर दैट विद इन द नेक्स्ट वीक। एंड येस, दिस वॉज फॉर 7th हाउस, moon being in your 7th house in the D9 chart, Navamsha. Thank you so much for watching my video.